हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हम सौरमंडल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था सिर्फ सूरज के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा सभी खगोलीय पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, दूसरा होता है बौने ग्रह, तीसरा होता है अन्य लघु पिंड यानी कि लघु पिंड। इसमें धूमकेतु उपग्रह वगैरह आते हैं। तो हम जानेंगे पहले कि परंपरागत ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, बौने ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, और लघु खगोलीय पिंड है वो लघु खगोलीय पिंड कौन कौन होता है। तो आइए पहले जानते हैं परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल का, सभी ग्रहों को कहा गया है। एक में है बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे सौरमंडल का 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को परंपरागत ग्रह कहा जाता है। और अब बात करते हैं बौने ग्रह में। बौने ग्रह, तो बौने ग्रह की श्रेणी में है प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UB 313। इन सभी ग्रहों को या इन सभी पिंडों को हम बौने ग्रह के रूप में कहते हैं। तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड या लघु खगोलीय पिंड। तो लघु खगोलीय पिंड में है धूमकेतु उपग्रह और अन्य छोटे पिंड। दोस्तों, जब हम इस रूप में पढ़ के देखते हैं तो हम अच्छा से समझ पाएंगे। तो हम एक एक करके हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम जो पढ़ेंगे बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, अर्थात 8 ग्रहों को पढ़ेंगे। उसी दौरान कुछ कुछ पॉइंट आएगा, बीच बीच हम देखते रहेंगे। तो आइए अब हम ग्रहों को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आपको पता है कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों को हम 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि हम ग्रहों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है आंतरिक ग्रह या इसी को बोलते हैं पार्थिव ग्रह, और दूसरा होता है बाह्य ग्रह या इसी को बोलते हैं जोबियन ग्रह। और इसी का एक और नाम कहते हैं बृहस्पति ग्रह भी कह सकते हैं इसको, बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि सौरमंडल के 8 ग्रह हैं और प्रथम जो 4 ग्रह हैं वो ठोस अवस्था में है, क्रेटर के रूप में है, जबकि लास्ट का जो बाह्य ग्रह है वो गैस के रूप में है। अब हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इससे पहले आंतरिक ग्रह पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे ग्रह का डिफिनेशन क्या होता है, ग्रह किसको कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा यह है सूर्य
और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वैसा पिंड जिनका पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, एक दीर्घवृत्तीय पथ में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वो सूर्य की प्रकाश या अन्य तारों के प्रकाश से ये चमकता है, ग्रह कहलाता है। और आंतरिक ग्रहों में हम देखेंगे, आंतरिक ग्रह में 4 ग्रहों को रखा गया है। आपको पता है कि यदि ये सूर्य है तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार पहला आता है बुध, होता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रह को इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है पृथ्वी। इसलिए इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं या फिर उसी को बोलते हैं पार्थिव ग्रह। इसमें पृथ्वी प्रधान है। 4 ग्रहों में सबसे अच्छा पृथ्वी है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाकी सभी पर जीवन संभव नहीं है। बाकी का 4 ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। उसमें आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों आप यदि देखेंगे तो इस तरह से 8 ग्रह आपको दिखेंगे और प्रथम का 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और लास्ट का 4 ग्रह वो होता है बाह्य ग्रह कहलाता है, या उसी को जो भी ग्रह है बृहस्पति ग्रह भी कह सकते हैं। इन सभी में गैस और जल वाष्प है, जबकि इसमें ये बना इसका रचना है वो ठोस है बिल्कुल। तो एक एक करके हम ग्रहों को अध्ययन करेंगे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी कारण, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम देख लीजिए आप। पहला होता बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और बात करेंगे हम सबसे पहले बुध को। ये जो ग्रह छोटा सा दिख रहा है आपको, ये बुध है। ये जो सौर मंडल का पूरा सौर मंडल का छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, तो हम इसको अध्ययन करते हैं। बुध ग्रह, इसको बोलते हैं मरकरी। ये ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। यहाँ पे वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पे कोई जीवन संभव नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और की बात करें कि इसका तापांतर जो होती है वो काफ़ी होता है। दिनों में 467 डिग्री पहुँच जाती है, जबकि वहीं रात में 180 डिग्री पहुँच जाती है। तो यहाँ पर तापांतर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ पॉइंट है जो आप लिखना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं आप। पहला है बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ वायुमंडल नहीं है, यहाँ वायुमंडल नहीं है। इसलिए बुध पर जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। साथ ही देखा जाए दोस्तों, यदि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, यहाँ पे जल नहीं मिल सकते। साथ ही सबसे नज़दीक में सूर्य का है और सूर्य की परिक्रमा जो करती है तो सूर्य की परिक्रमा वह 88 दिनों में पूरा कर लेता है। 88 दिनों में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। सबसे कम समय में बुध ही परिक्रमा पूरा करती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की जितना नज़दीक रहेगा उसका वेग उतनी ही अधिक होगी और साथ साथ में उसका जो दीर्घवृत्तीय पथ होगा वो छोटा होगा। इस वजह से क्या होता है क्या कि सबसे पहले परिक्रमा कर लेता है कौन? सूर्य। मात्र 88 दिनों में यह सूर्य की एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ देखा जाए तो सूर्य के परिक्रमा करने के बाद अगर हम इसको बात करें, क्या सबसे नज़दीक होने के कारण गर्म है ग्रह? तो ऐसा नहीं कह सकता है। सबसे नज़दीक में सूर्य के नज़दीक में है बुध ग्रह, लेकिन
सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। यहाँ नज़दीक होने के बावजूद भी ये गर्म नहीं है क्योंकि इस पे वायुमंडल नहीं है। साथ ही देखा जाए कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात कोई इसका चंद्रमा नहीं है। उपग्रह का मतलब यहाँ पे हुआ कि बुध का कोई चंद्रमा नहीं है। सबसे कम दिनों में ये परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बुध ग्रह जो है वो सूर्य से 5 ये सूर्य है, सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों पता है आपको, ये बुध ग्रह है, इसकी परिक्रमा दीर्घवृत्तीय पथ पर करता है वो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से, यानी वेग से सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसका कक्षीय झुकाव जो होता है वो 7 डिग्री का होता है। साथ ही इस पर क्रेटर की प्रधानता हो, सबसे विशिष्ट गुण ये होता है ना कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यह विशिष्ट है। चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यह विशिष्ट ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे देखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण कैसा है ग्रह, एक विशिष्ट ग्रह है, अर्थात मुख्य ग्रह कह सकते हैं या अलग इसका गुण कह सकते हैं। और इस पे क्रेटर की प्रधानता है। बुध पर क्रेटर की प्रधानता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरे ग्रह अर्थात शुक्र को। शुक्र अर्थात वीनस, हम पढ़ने वाले हैं वीनस को। अर्थात शुक्र ग्रह। दोस्तों आपको पता है कि शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल के केंद्र सूर्य से दूसरे स्थान पे आता है। सबसे नज़दीक ग्रह में आपने देखा बुध को, उसके बाद पढ़ेंगे हम शुक्र को। देखिए शुक्र से कुछ जो पॉइंट बनने वाले हैं वो पॉइंट को देख लिया जाए। सबसे पहला कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा और इसका घूर्णन लगभग समान होता है। सूर्य की परिक्रमा करती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और लगभग घूर्णन भी करती है इसी गति से। सूर्य के बाद यदि हम देखा जाए बुध,
उसके बाद पढ़ रहे हैं शुक्र, और शुक्र में बहुत सा पॉइंट को आप देख रहे हैं जिसमें आपको बताया गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये रात्रि में चमकता है और तेज चमकता है, यानी कि बहुत तेज चमकता है। तो इसको लिखेंगे क्या, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ या शाम का तारा या संध्या का तारा बोलते हैं। संध्या का तथा भोर का तारा कहा जाता है, इसलिए ना, क्योंकि शाम को समय वह पश्चिम की दिशा में और सूर्योदय के यानी कि सुबह का समय, सूर्योदय से पहले का समय में ये दिखाई पड़ता है पूरब में, इसलिए उसे भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है। देखिए, ये सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, इसलिए इसे प्यार और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इसे कहते हैं प्यार और सुंदरता का ग्रह भी कहते हैं। प्यार और सुंदरता की ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। इसे भोर का तारा, संध्या का तारा भी कहा जाता है। बात करें कि हम इस पे बताया मैंने पहले कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल के बाद, सौरमंडल में सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो बुध है, जबकि शुक्र है बुध के बाद आने वाले ग्रह है। फिर भी सूर्य से दूरी होने के कारण इस पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, CO2 के बहुलता के कारण, CO2 के बहुलता के कारण यह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। अब बात करें हम इसके तापमान की, तो 462 डिग्री से 480 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 462 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 480 डिग्री सेल्सियस तक ताप बनता रहता है, इसका ताप हो जाता है। यहाँ रात और दिन लगभग दोनों समान तापमान पर रहता है। इससे अब हम बात करें कि इसकी जो गर्म परिक्रमण काल जो है ना, वो तो आप